हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से देश में एक नफरती माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जुमे और होली को लेके, जो कि पहले भी मनाया गया है हमारे देश में, लेकिन आज के दिनों में देश में एक नफरती माहौल इस तरीके से बना दिया गया है कि लोग होली और दिवाली को अलग अलग करके देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे किस तरीके से अनुराग भदौरिया और वारिस पठान ने गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को यह बताने की कोशिश की है कि देश में पहले भी त्यौहार मनाए और इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल पहले देश में नहीं था, जो कि सभी लोग एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिए और आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई जुलूस निकालता है या भारत की जीत का जश्न मनाता है, वहां पर पत्थरबाजी और हिंसा होती है, तो उसकी जवाबदेही तो आप तो लेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी तो लेगी नहीं, गर्दन तो टंगेगी सीओ की ही। और ऐसे में अगर अनुज चौधरी एहतियातन कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, आपने सवाल सुधांशु जी से पूछा था, उन्होंने पूरी इधर उधर की बातें की ना। आपके समझ में आया ना, दर्शक के समझ में आया कि उन्होंने बोला क्या, सवाल क्या था, और पता नहीं क्या बोलते रहे। दुनियादारी जो रटी रटाई बातें उनकी, हमेशा वही रटाफिकेशन बोल के चले गए। सवाल आपने पूछा था केतकी सिंह का, और स्पेसिफिक सवाल था। सवाल आपने पूछा था रघुराज सिंह का। क्या ये मंत्री और विधायक क्या संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नफरत की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार में हमारा वार्ड अलग कर दो, कल कहेंगे डॉक्टर अलग कर दो, परसों कहेंगे हॉस्पिटल अलग कर दो, फिर कहेंगे स्कूल कॉलेज अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारी ड्रेस अलग कर दो। फिर समाज को किस तरह से आप बांटना चाहते हो? माने समाज को बांटते बांटते कल आप अपना क्या क्या मांगने लगोगे? आप राष्ट्र बांटने की बात करने लगोगे। जब समाज की हर व्यवस्थाओं को आप टीचर अलग मांगने लगोगे, तो इसके मतलब कि आप सारी व्यवस्थाओं को अलग अलग मांगने लगोगे। तो आप राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, आप राष्ट्र बांटने का काम कर रहे हैं। आप राष्ट्र, जो एक राष्ट्र है हमारा, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, सब एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ही फ्लाइट में चलते हैं, एक ही ट्रेन में चलते हैं, एक ही संविधान की बात करते हैं। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा ना, जो संविधान न्यायपालिका आजादी के बाद मिला है। आपने उस पर कुछ बोला ही नहीं। वो त्रिपार की बात कर रहे हैं कि त्रिपार ओढ़ के निकल जाओ। अरे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप त्रिपार ओढ़ने की बात करने लगे। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने जितने नाम गिनाए, चाहे संभल का हो, बहराइच का हो, नूह का हो, चाहे जहांगीरपुरी का हो, ये सारी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में क्यों हो रही हैं? इनकी तो सरकार है, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जो जिस तरह की इंदौर में जो घटना हुई है, वो क्या सरकार को पता नहीं चला? सरकार एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, उनका वहां पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्या उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उस चीज को संभालने की? ये सरकार, इसके मतलब कहीं ना कहीं ये जो सरकार है अपनी कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है, जिम्मेदारी से भाग रही है। इनके संवैधानिक पद पे बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए नहीं एक है। राष्ट्र एकता की बात नहीं करता। आपको राष्ट्र एकता की बात करनी चाहिए। आपको जो इस तरह की बातें करें, उनका हम तो कहते हैं, जो इस तरह के दंगा करते हैं, पत्थर मारते हैं, उन पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, उनको जेल भेजिए, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, उनको जेल के अंदर में डालिए। कि हमने कभी उनकी तरफदारी नहीं की है। कोई भी होगा जो देश के साथ खेलेगा, कानून के साथ खेलेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कितनी आसानी से, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सीतापुर में अभी जो मर्डर हुआ, जिस तरह से पत्रकार की हत्या की, तो कौन था हत्यारा? अभी लखीमपुर में जो गोली मार के हत्या कर दी गई कल बच्ची की, कौन था हत्यारा? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय था, कौन था वो? जिस तरह से बीएचयू घटना हुई, कौन था वो? ठीक है, मैं उनसे जवाब लेती हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन सुधांशु जी, जो अगर हम राजस्थान छोड़ दें, ज्यादातर वो कह रहे, और ये सच भी है, बीजेपी, अब आप बार बार कहते हैं देखिए ये हो रहा है वहां पर, वो हो रहा है वहां पर, लेकिन आपका शासन है, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है साहब, ये रोकना आपका काम है। तिरपाल कितनों को उड़ाते चलिएगा? जो बात मैं बता रहा हूं, देखिए क्या होगा। जो बात भदौरिया जी ने बोली, कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की, परंतु ये जो जोश में बोल गए, इनका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब। उन्होंने कहा हम अलग कर रहे हैं, कल कहेंगे मेरा ये अलग कर दो, मेरा वो अलग कर दो। अलग कर दे नहीं, आपने अलग कर दिया था। आपने कहा मुसलमानों की शिक्षा अलग होगी, मदरसे बने कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, और मदरसा बोर्ड। अब आइए, आपने कहा मुसलमानों की तो यूनिवर्सिटी अलग होगी। ये जामिया मिलिया और एएमयू क्यों बनाई भाई? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पठान साहब, वारिस पठान साहब, इसका जवाब आप दीजिए। बराबरी नहीं चाहते हैं आप, स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जब एक विक्टिम कार्ड मुस्लिम्स के लिए खेलते हैं, एक पार्टी के तौर पर पूछ रही हूं, और एआईएमआईएम को तो इसमें पीएचडी हासिल है,
कि मुस्लिम्स के लिए विक्टिम कार्ड हर इशू पे खेलते रहिए? क्यों ऐसा करना है? उसी वजह से आप हमेशा उनको कटघरे में खड़ा कराते रहते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नहीं अंजना जी, देखिए संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुसलमानों को साल में 52 मरतबा जुम्मा की नमाज आती है, पढ़ेंगे, 200 बार आएगी तो 200 बार पढ़ेंगे। हमारे हिंदू भाई को होली जिस तरह से आता है, होली का त्यौहार बनने का अधिकार है। और प्रशासन की, पुलिस की जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून को मेंटेन करने का। आपकी ये जवाबदारी नहीं होती कि आप माइक लेकर आओ और बोल दोगे 12:30 की नमाज है तो आप 2 बजे पढ़िए, जिसको कलर से परहेज है वो घर में रहे, आप बाहर मत निकलो। ये दादागिरी धांधली करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन गए कि कोई ऐसा है ये आ गया है लिख के फरमान के नहीं आपको ये करना है। इतने वर्षों से होली बनी है, इतने वर्षों से जुम्मा की नमाज भी पढ़ी गई है और काफी जुम्मा के दिन होली बनी भी है, मगर ये डराने धमकाने वाली भाषा से नहीं। अभी उनके मंत्री ने क्या कहा कि जिस तरह से औरतें हिजाब पहनती है उस तरह मुसलमान आदमी तड़पड़िए डाल के आए ताकि उनको वो कलर नहीं लगे। अरे भाई आप कौन होते हो बोलने वाले? आप मुसलमानों को ये हिदायत दो कि आप अपने हिंदू भाइयों को बोल रहे हो कि नहीं भाई आप मुसलमान देख के कलर मत डालो उस पर, नहीं बोलेंगे उस पर। आप ये नहीं बोलोगे कि नमाज आप बोलोगे 2 बजे के बाद पढ़ो जुम्मा की चलेगा, लेकिन ये नहीं बोलोगे चलो 1 घंटे का टाइम दो उनको जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए। अरे सबको मिलकर ले जुल के साथ में चलना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। तो नफरत का जो सुधांशु जी जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब दूंगा इस बात का। ये बहू पे कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है अंजना जी, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। बहू का आपने सवाल किया, देखिए हिंदुस्तान जीता, सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देशवासियों के लिए। आपने शायद फटाके नहीं फोड़े होंगे, लेकिन वारिस पठान ने फटाके फोड़ा जीत की खुशी के। अब मऊ पे जब ये गया तो वहां का रूरल एसपी का बयान सुन लीजिए। वो महिला है, उनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि वहां से जब प्रोसेशन निकला मस्जिद के बाहर जब तरावी हो रही थी, वहां पे लोग ने डीजे बजाया, वहां पे कुछ बम फेंके गए। इमाम का वहां पे स्टेटमेंट है कि सुतली का एक बम था वो वहां पे फेंका तो पब्लिक बाहर आई, उसमें ये हुआ। और अब पकड़ा कौन गया? आप चलिए, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं कि 4 मुसलमानों को आपने हिरासत में ले लिया। तुम्हारा शहर, तुम्हें आप उस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वारिस पठान। किसकी है? वारिस पठान, आप उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं कि डीजे चला गया इसलिए पत्थरबाजी होगी, इसलिए लोगों ने पहले से पत्थर घर में भरे हुए थे। एफआईआर पढ़िए, पहले वकील हैं आप, एफआईआर पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना। यहाँ वहां व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड कोई सिर्फ एक किसी की बाइट सुनकर मत आ जाइए, एफआईआर पढ़िए। अगर डीजे गया भी वहां से, गुजरा भी, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? जब एमएफ हुसैन चित्रकारी करते हैं तो चित्रकारी कुफ्र नहीं होती है। मेरे भाई बता दो कहां मजहब हट होता है, या सिर्फ अपना जलवा दिखाने के लिए मजहब हट होता है? मुझे ईमानदारी से बताइए, वरना आपको रंगों से परहेज है तो रंगों के काम करने के लिए मुस्लिमों से परहेज होना चाहिए था। उनको कहना चाहिए रंगों काम मत करो, हट जाओ उससे। क्या बोला तूने? अरे सुनिए ओ भाई, अरे नेशनलिस्ट जी सुनिए, रंगों से परहेज नहीं है, मेरे तिरंगे में भी 3 रंग है जिसका मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने का। आपको परहेज कैसे? हमारी नमाज से। अभी आपने 1800 नमाज गिना दिया, आपको मालूम है जुम्मा की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते। जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है, खुतबा सुनना जरूरी है, उसके बाद होता है ना जुम्मा का नमाज कंप्लीट। और ये इतने सालों से पढ़ते आ रहे, हम लोग 1400 साल से पढ़ते आ रहे। अब मुझे बताइए किसने दंगा लफड़ा कर दिया इतनी नमाजों के अंदर? किसी ने नहीं। आपका एसईओ अगर बोल सकता था कि ठीक है हम 1 घंटा मुसलमानों को पूरी तरह से बोलेंगे आप जाइए नमाज पढ़ के आ जाइए, जब तक हमारे हिंदू भाई भी संयमता रखेंगे कुछ नहीं होता। लेकिन आप तो बोलेंगे हिजाब पहनो, ताड़पतड़ी मारो मुंह के ऊपर, घर से बाहर मत निकलो, रंग से परहेज करो। ये सब बात नफरत फैलाने वाली सुधांशु भाई बंद कर दो। और क्या तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो? मुसलमानों के लिए क्या किया है? 10 साल में तो नफरत के एकदम फैला दिया आपने, आग भर दिया पूरे देश के अंदर नफरत। ऐसी नफरत तो कभी किसी ने देखा नहीं। लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक इतनी नफरत हमने नहीं देखी जो बीजेपी ने आके देश के अंदर फैलाई 10 बरस के अंदर। आज भी एक मुसलमान कुछ भी अपने नमाज के लिए नफरत, मदरसे से नफरत, वक्फ लैंड से नफरत, खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, मदरसे से नफरत, हर चीज से अगर आप नफरत करेंगे और फिर आप बात करेंगे सबका विश्वास की, दोगलापन नहीं चलने वाला है। अरे नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था तो क्या कहा लोगों ने? उनकी आस्था का सवाल है, हम आस्था का तुम्हारा सवाल करेंगे। तो आपको हमारी आस्था की परवाह नहीं करना चाहिए क्या? आप भी करिए ना आस्था की परवाह, तो खाली काहे के लिए बोल रहे हो? अब क्या महिला को भी रोकेंगे बाहर जाने से? मजा आया। अब वारिस साहब आप जवाब दीजिए और सवाल लाजमी है। सवाल है, बोलिए इशरत जहां आतंकवादी है, बड़े सिनारियो, बोलिए याकूब मेनन आतंकवादी है, बोलिए। भारत के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां की मनमानी पर सीधा प्रश्न है, इस पर जवाब क्यों नहीं देते? इस पर क्यों नहीं मुंह खोलते हैं?
अंजना जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ कि इतने नवरात्रि के फेस्टिवल में इतनी सारी ये निकली रैलियां निकलती है, सब निकलती है, लोग जाके मस्जिद के बाद नारे लगाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, पथरा होता, आप गला दबाओगे तो आंख भी बाहर नहीं आएगी क्या? वो तो होगा। आप मुझे एक एग्जांपल दो ना, हमारे भी जुलूस निकलते ईद मिलाद का, इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, कौन सा मुसलमान गया किसी मंदिर के सामने, नारे लगवाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के, या झंडा उतारने की कोशिश किया, या जाके कलर मारा या रंग मारा? चलो बताओ मेरे को। लाखों करोड़ों लोग रस्ते पे उतरते, मगर भाजपा जो चाहती है वो करके रहती है, और सारी चीजें उनके ही शासन में होती है। जहां जहां इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी ये करना चाहते हैं। ये औरंगजेब को लेकर पूरा ध्यान भटका दिया है। औरंगजेब की कब्र को खोदने से मुझे लगता है डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।